इन सब बातों के पीछे क्या साक्ष्य है कि हम ये माने कि मोहकम चंद जी का जन्म गुजरात के भेट द्वारिका में हुआ था और उनका जन्म छिपा जाति में हुआ था। नमस्कार, वीर बलिदानी योद्धा मोहकम चंद जी छिपा, इस विषय पर कुछ दिनों पूर्व मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने बताया था कि इस महान व्यक्तित्व को इतिहासकारों ने इतिहास के पन्नों पर जगह तो दी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी अब तक इस महान व्यक्तित्व और अविश्वसनीय योद्धा से अनभिज्ञ थे, अनजान थे। मैंने उस वीडियो में बताया था कि किस तरह से मोहकम चंद जी छिपा का जन्म गुजरात के भेट द्वारिका में होता है और वहां से वो पहुंच जाते हैं पंजाब। और एक समय ऐसा आता है जब पंजाब में दशमेश गुरु गोबिंद सिंह जी खालसा पंथ की स्थापना कर रहे होते हैं और वो खालसा पंथ में एक ऐसे संगठन की स्थापना करते हैं, एक ऐसी समिति की स्थापना करते हैं जिसमें वो 5 विश्वस्त लोगों को लेकर बनाते हैं और उन 5 विश्वस्त लोगों की समिति को वो खालसा पंथ में नाम देते हैं पंज प्यारों का। और उन पंज प्यारों में एक पंज प्यारे होते हैं मोहकम चंद जी छिपा। और उसके बाद आता है इतिहास का वो सबसे साहसिक युद्ध, सबसे भीषण युद्ध, एक अद्वितीय युद्ध, ऐसा युद्ध जो न भूतो न भविष्यति। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चमकौर के युद्ध से पहले ऐसा युद्ध इतिहास में न कभी लड़ा गया, न चमकौर के युद्ध के बाद ऐसा युद्ध अब तक लड़ा गया। उस युद्ध में एक तरफ थे गुरु गोबिंद सिंह जी के 40 वीर योद्धा, गुरु गोबिंद सिंह जी के 40 शेर, और दूसरी तरफ थे औरंगजेब की लगभग 1 लाख की मुगल सेना। लेकिन उस युद्ध में वो 40 वीर योद्धा मिलकर उस 1 लाख की मुगल सेना को नेस्तनाबूद कर देते हैं, हारने पर मजबूर कर देते हैं। और उस युद्ध में दुर्भाग्य से वीरता के साथ लड़ते हुए मोहकम चंद जी छिपा वीर गति को प्राप्त होते हैं। लेकिन वो योद्धा वीर गति को प्राप्त होने से पहले अपनी तलवार के बल पर हजारों मुगल सैनिकों के धड़ सर विहीन कर देता है और अंत में सैकड़ों घावों के साथ, बहते खून के साथ मोहकम चंद जी छिपा के अंदर जितना भी खून था वो पुनः भारत माता की इस धरती को समर्पित करने के बाद वो वीर योद्धा भारत मां की गोद में हमेशा हमेशा के लिए सो जाता है। मोहकम चंद जी छिपा ने सनातन के प्रति निष्ठा दिखाते हुए, भारत के प्रति निष्ठा दिखाते हुए, मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। लेकिन ये सब तो हो गई बातें और कहानी। अब इसका आधार क्या, ये सबसे मुख्य प्रश्न है कि इतनी बातें तो आपने बता दी, लेकिन इसका आधार क्या, इन सब बातों के पीछे क्या साक्ष्य है कि हम ये माने कि मोहकम चंद जी का जन्म गुजरात के भेट द्वारिका में हुआ था और उनका जन्म छिपा जाति में हुआ था। तो जब इस विषय को आज मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा और आगे जो भी कहूंगा मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि जब ये विषय पहली बार मेरे पढ़ने में आया, जब इस विषय को मैंने पहली बार पढ़ा तो मैं भी चौंक गया। लेकिन उसके बाद इस विषय के तह दर तह में उतरता गया। इसके लिए इस विषय से संबंधित जितनी भी इतिहास की पुस्तकें थी मैंने वो सब खंगाली। इतिहास के जितने भी पन्ने थे मैंने सब पलटे। मैंने सिख धर्म प्रचारकों से भी बात की इस विषय पर। और जब मैं अपने आप आश्वस्त हो गया, एक बिंदु पर आकर मैं अपने आप संतुष्ट हो गया कि नहीं, ये अब विषय 100% सही है, तब मैंने इस विषय को आपके समक्ष रखा। और जो भी मेरे पास साक्ष्य है, इतिहास की पुस्तकों के संदर्भ है, मैं आने वाले समय में एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और आज इसी कड़ी में, इसी वीडियो में मैं 2 पुस्तकों के संदर्भ आपके सामने रखूंगा। इनमें से एक पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ सिख्स। ये पुस्तक एक ब्रिटिश लेखक द्वारा लिखी गई है और इस लेखक
का नाम है जेडी कनिंगम। ये ब्रिटिश थे और इनकी मृत्यु पंजाब के अंबाला में हुई थी। ये पेशे से एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, यानी पुरातत्व वेत्ता। ये पुस्तक बहुत पुरानी है, 1849 में ये पहली बार प्रकाशित हुई थी, यानी 1849 में। 1857 की क्रांति से भी पहले की पुस्तक है ये। और दूसरी पुस्तक है प्रीतम सिंह जी द्वारा लिखी गई पुस्तक। प्रीतम सिंह जी पंजाब के अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग समय पर इन्होंने प्रोफेसर के पद पर अपनी सेवाएं दी हुई हैं। तो पहले मैं यहां पर उल्लेख करूंगा प्रीतम सिंह जी की पुस्तक, और इस पुस्तक का नाम है बैसाखी ऑफ द खालसा पंथ। ये पुस्तक सनबर्न पब्लिशर न्यू दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। और इस पुस्तक के पेज नंबर 32 यानी 32 पर लिखा गया है, भाई मोहकम चंद ऑफ द चिंबा सबकास्ट बोल्डली offered his head. The Guru took him inside the tent and after a quite while returned leading the 5 men. यहां पर प्रीतम सिंह जी उन पंज प्यारों का जब चयन होता है उसके बारे में बता रहे इस पैराग्राफ में। और पंज प्यारे में जो नाम मोहकम चंद जी का है उनके आगे वो बता रहे कि वो किस जाति से संबंधित थे, यानी भाई मोहकम चंद ऑफ द चिंबा सबकास्ट बोल्डली ऑफर हिज हेड, यानी भाई मोहकम चंद जी जो चिंबा जाति से थे उन्होंने अपना सिर गुरु को समर्पित किया। तो इस तरह से प्रीतम सिंह जी बड़े ही स्पष्ट रूप से पेज नंबर 32 पर, और पुस्तक का नाम है बैसाखी ऑफ द खालसा पंथ, इसमें वो बता रहे हैं कि मोहकम चंद जी चिंबा जाति से थे। और दूसरी पुस्तक जो मैंने कहा कि बहुत पुरानी पुस्तक है, उसके पेज नंबर 65 पर जेडी कनिंगम लिखते हैं पंज प्यारों के बारे में। एंड द क्षत्रिय ऑफ द पंजाब, वन शूद्रा, अ जिनवर कहार वॉज ऑफ जगन्नाथ, द सेकेंड अ जाट was of Hastinapur, and the third a chimba or cloth printer was of Dwarka in Gujarat. And the third a chimba or cloth printer was of Dwarka in Gujarat. यानी जेडी कनिंगम भी पेज नंबर 65 पर अपनी पुस्तक में उल्लेख करते हैं कि मोहकम चंद जी छिपा का जन्म छिपा जाति में हुआ था। यहां पर तो वो एकदम स्पष्ट रूप से लिखते हैं चिंबा और क्लॉथ प्रिंटर, यानी चिंबा जाति का पारंपरिक व्यावसायिक पेशा था क्लॉथ प्रिंटिंग का। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि मोहकम चंद जी का जन्म गुजरात के भेट द्वारिका में हुआ था और चिंबा जाति में हुआ था, छिपा जाति में हुआ था। अब ये सारे विषय और इनको आपके सामने स्पष्ट करने के पीछे मेरा एकमात्र उद्देश्य यह है कि मैं इस योद्धा को, इस महान व्यक्तित्व को, मोहकम चंद जी छिपा को, जो इतिहास की पुस्तकों में, इतिहास के पन्नों में, इतिहास की कोठरी में कहीं दबे हुए हैं, उनको आपकी स्मृतियों में, आपकी यादों में, आपके मन और मस्तिष्क में कहीं स्थापित कर पाया तो ये मेरा सौभाग्य होगा। और इसके लिए जो भी प्रयास होगा मेरी तरफ से पूर्ण होगा, संपूर्ण होगा। अब दीजिए मुझे इजाजत, फिर उपस्थित होऊंगा कुछ और साक्ष्यों के साथ। तब तक जय भारत।